देखिए यहाँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है आपका, है ना। चैप्टर 7 है और ये क्विक रिवीजन जैसा कि यहाँ लिखा भी है। तो क्विक रिवीजन पहले यहाँ कुछ टॉपिक का इंसर्ट डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में इस पर जो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन इस चैप्टर पर बेस्ड बन सकते हैं उसका डिस्कस किया जाएगा। यहाँ क्या है, सर्कल है। अब देखो सर्कल क्या होता है, क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा सर्कल, तो सर्कल जो है अब माइंड में तो यही फिगर आता है कि हाँ यार सर्कल ऐसे होता है जो गोल गोल हो। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन सर्कल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है। यानी कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट को एक कांस्टेंट मानकर, क्लियर है ना, और उसके चारों ओर एक लाइन ड्रा कर दो और इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम हो, सारी डिस्टेंस सेम हो जितनी भी बन रही है। अगर सपोज करो ये सारी की सारी डिस्टेंस सेम है तो इसको सर्कल कहेंगे। अगर सारी की सारी डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये सर्कल नहीं है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये लोकस ऑफ द पॉइंट होता है इस तरह से भाई, लोकस ऑफ द पॉइंट, ऐसे पॉइंट एकदम से, है ना। लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन, जो कि एक प्लेन में मूव करता है ना। सच अ वे, इस प्रकार से डेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज मेंटेन, इज ऑलवेज सेम। इस तरह से ये चलता है कि इनका जो डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से है हमेशा हर कंडीशन में हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है ना। डन हुआ ना। और हाँ, सर्कल में जिस फिक्स्ड या सर्कल का जो फॉर्मेशन जिस पॉइंट को फिक्स करके बनाया जाता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। डन। और सेंटर से, और हाँ, जो ये लोकस ऑफ पॉइंट होता है यानी कि जो सेंटर से एक बाउंड्री लाइन होती है ना, जो ये एक प्रकार से बाउंड्री लाइन होती है, इसको क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। FERENC, इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। और देखिए सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है रेडियस का। हाँ सही है, इसको कहा जाता है रेडियस कहा जाता है ना। लेकिन अगर बात किया जाए, ध्यान देना आप, ये सपोज कर लो सर्कल, सपोज कर लीजिए, बाकी है तो नहीं, लग भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मान लीजिए सर्कल है। तो सर्कल में एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं कॉर्ड कहते हैं, CHORD, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवा, कॉर्ड कहते हैं। और अगर यही कॉर्ड सेंटर से होकर पास हो जाए, है ना, यानी कि जब कॉर्ड का मतलब वन सरकमफ्रेंस से सेकंड सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, अगर ये कॉर्ड सेंटर से, है ना, पास हो, जिसको जनरली O से डिनोट कर दिया जाता है सेंटर को, तो ऐसी कॉर्ड को कह दिया जाता है डायमीटर कह दिया जाता है ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये बताए लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती क्या है, तो ये डायमीटर जो एक्चुअल में कॉर्ड ही है लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। और इस कॉर्ड का नाम कैसे चेंज हो गया, क्योंकि सेंटर से पास हुआ, कोई जरूरी नहीं कॉर्ड ऐसे, आप ऐसे भी कुल मिलाकर सेंटर से पास होना चाहिए। डन है ना, आपका ये चीज़ हो गया आपका। अब नेक्स्ट बात किया जाए, एक कॉर्ड में दो डिस्टेंस रेडियस है ना, तो यहाँ से फार्मूला भी निकल जाता है कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है, डायमीटर होता है रेडियस के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। मतलब हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू 2R, या हम कह सकते हैं जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, मीन्स वी कैन से R इज इक्वल टू D/2। ये आपका फार्मूला भी बन गया। डन है ना। जैसा अभी आपने देखा है जो बाउंड्री लाइन होती है ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो बात किया जाए, ये जो सरकमफ्रेंस होता है,
सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल, किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, है ना। 2πr वैसे भी देखिए सरकमफ्रेंस में भाई ऐसे जब घूमेंगे तो 2r तो रहेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा घूमा है, अब पूरा घूम गया, या आप ऐसे याद रखिए 2πr। लेकिन ध्यान देना ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अगर मान लीजिए कभी कोई पूछ लेता है बताइए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों का फार्मूला जो होता है सेम होता है, 2πr ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है होना, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है द लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लाइंस, है ना, टोटल बाउंड्री लाइन का टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन, है ना, बाउंड्री लाइन का टोटल लेंथ। तो भाई पेरीमीटर सरकमफ्रेंस तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दोनों का मतलब क्या होता है 2πr होता है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर कभी मान लीजिए पूछ लेता है कोई एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है एरिया जो सर्कल होता है वो होता है आपका πr² होता है ना, πr² होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर इसी सर्कल को हाफ कर दिया जाए, इसी सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो भाई जैसे ये सर्कल है आपका, है ना, मान लीजिए सेंटर है, तो जब सर्कल को हाफ कर दिया जाएगा तो आपका शेप जो है इस तरह से बनेगा, है ना। कहते तो सर्कल लग नहीं रहा है, अरे मान लो भाई, है ना, तो इसको भाई नॉर्मल दिमाग में अच्छा हाफ सर्कल हो गया तो हाफ सर्कल कह देंगे, नहीं, हाँ हाफ सर्कल बिल्कुल सही है, लेकिन मैथ के टर्म में इसको हाफ सर्कल ना बोलकर इसको क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल बोला जाता है ना। एक्चुअल में सेमी सर्कल का मतलब आप अपनी लैंग्वेज में हाफ सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सेमी सर्कल की है बेटा, है ना। तो अब यहाँ से बात किया जाए, बताइए आप बता दीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब बताइए सर, अगर इन्होंने पूछ लिया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2πr तो होता ही, इसका हाफ मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा πr ही होगा। और ये चीज़ होता है अगर मान लो कोई पूछ लेता है, चलिए बताइए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की पेरीमीटर बता दीजिए, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर वही रहता है भाई πr ही होता है ना। यहाँ सेमी सर्कल की बात हो रही है। कोई बात कर देता एरिया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होता है πr² होता है, लेकिन ये तो फुल सर्कल का होता है, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि πr²/2, या इसको आप लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू πr² और 1/2 इंटू πr², या बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, और वो चीज़ मैं इसी से मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए अगर ये पूछ लेता है कि सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ध्यान देना यहाँ से गलती होती है, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल अक्सर बच्चों को याद रहता है, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल होता है 4πr² होता है, तो वहीं पर वो क्वेश्चन पूछ लेता है सेमी, ऐसे पूछ लेता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल 4πr² होता है, तो ये पूछ लेगा हाँ 4πr² होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब अरे यार टी ऐसे लिख दो सीधा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल का टोटल सरफेस एरिया आता है, देखो नॉर्मल माइंड में दिमाग में आता है इसका हाफ कर दो, है ना, इसका हाफ कर दो 2πr² और ये हो जाता है गलत,
यही आपको याद रखना है कि जो सेमी सर्कल का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है भाई 3πr² होता है। ये चीज़ ध्यान देना, है ना, 3πr² होता है। एक्चुअल में जो सेमी सर्कल होता है ना, ये चीज़ रहता ही है। क्लियर? जब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से भी एक इस तरह से फॉर्मेशन बनता है। भाई सर्कल को इस तरह से अगर हाफ करोगे आप, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल सरफेस एरिया आप सेमी सर्कल, ये जो 3, ये आपका सही है ना, लेकिन चलिए यहाँ पर देखिएगा तो ये जो टोटल सरफेस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखिए टोटल सरफेस एरिया आप सर्कल जो होता है वो होता है आपका πr² होता है ना। ये जो 4πr² होता है ये स्फेयर का होता है ना। ये थोड़ा सा गलती हो गया आपका भाई, ध्यान नहीं दिए, बता रहे हैं सर्कल लिख दे रहे हैं स्फेयर का। तो यहाँ πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया आप हो या सरफेस एरिया या एरिया सब एक ही होता है। तो यहाँ सेमी सर्कल का जो होता है πr² होता है। ये चीज़ आपका सही, ये चीज़ गलत है ना। अच्छा ये चीज़, फिर ये चीज़ है क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है, स्फेयर SPHERE, जो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², वो होता है आपका, ये स्फेयर का है ना। और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर है ना, वो सेमी स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 3πr²। और 3πr² का रीज़न ये है, जैसे ये मान लीजिए हाफ, ये क्या हो गया आपका स्फेयर हो गया, तो इसमें एक ये भी बनता है इस तरह से, है ना, जैसे 3D होता है ना स्फेयर, तो इसका तो 2πr² हो गया, लेकिन एक यहाँ पर और ऐड हो जाता है, तो इसलिए 3πr²। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गया, आई होप आप लोग सही कर चुके होंगे। डन। और हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए, यहाँ से क्लियर कर देना चाह रहे हैं, सर्कल के लिए टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जितने भी एरिया हैं सब एरिया केवल πr² ही होगा, है ना। टोटल चाहे कह दो, चाहे लेटरल कर दो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया, सब जो होता है πr² ही होता है। और हाफ सेमी सर्कल के लिए πr²/2, या आप लिख सकते हैं 1/2 πr² होता है। क्लियर है ना। डन। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। और एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, इसलिए भाई मैं बता देना चाह रहा हूँ। जो आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है, πr तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में आपको 2r होता है, ये चीज़ होता है। यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस या जो पेरीमीटर होता है, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेम, ये बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है और पेरीमीटर होता है वो होता है πr होता ही है, πr + 2r होता है, ये चीज़ होता है, πr + 2r यूनिट्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा, πr + 2r यूनिट्स होता है। एक तो ये वाला, क्लियर, और एक ये वाला, क्योंकि नॉर्मल माइंड में फिट रहता है कि हाँ हाफ कर दो, वही हमने भी कर दिया, बाद में पता चला कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है ना। चलिए खैर ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर πr + 2r होता है। अब देखिए जैसे आपका एक सर्कल है ना, सर्कल को अगर आप काट कर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, वैसे ही सर्कल तो नहीं लग रहा है, लेकिन सपोज कर लो ये सर्कल है आपका, सर्कल को आप क्या कर रहे हो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो, और जैसे ही सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो तो हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। और ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। यानी कि जब सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका हर एक इक्वल पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। और तुरंत यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट बता दीजिए क्या होता है ना। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट या तो ये पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं, भाई ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा तो मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। पेरीमीटर या पूछ सकते हैं आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहाँ तुरंत आपको ये दिमाग लगाना है भाई क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट का मतलब ये एक हिस्से की बात कर रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट में से एक ही हिस्से की बात कर रहा है ये। क्लियर है ना। तो अगर पेरीमीटर आप हो क्वाड्रेंट, तो जो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर होता है वो होता है आपका, क्या होता है? 2πr/4 होता है, ये चीज़ याद है। और इसके साथ में 2r को ऐड किया जाएगा, 2r को 1r है ना। और एक्चुअल में जो पेरीमीटर होता है ना वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो भाई 1r ये 1r ये है, और ये 4 इक्वल पार्ट था, है ना। तो पूरे के लिए क्या होता है? 2πr होता है ना। पूरे के लिए क्या होता है? 2πr होता है। हाफ के लिए आप क्या करते हो? 2 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि हमें हाफ ही चाहिए होता है। अब हमें एक ही हिस्सा चाहिए तो यहाँ हम किससे डिवाइड कर देते हैं? तो ये होता है आपका 2πr + 4 + 2r होता है। यही केस है आपका, अभी आपने यहाँ भी देखा था सरकमफ्रेंस आप सेमी सर्कल या पेरीमीटर आप सेमी सर्कल में भी आपने 2r ऐड किया है। इसका भी रीज़न है भाई, जब हाफ हुआ तो यहाँ भी तो 1r मिला, यहाँ भी 1r मिला, और प्लस इसका, डन। तो यहाँ देखिए, तो पेरीमीटर आप क्वाड्रेंट होता है 2πr/4 और + 2r होता है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे तो πr/2 हो जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr² होता है यूनिट। यहाँ स्क्वायर यूनिट में ये चीज़ रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से, है ना। और यहाँ पर केवल यूनिट में होता है, यूनिट मीटर सेंटीमीटर इस तरह से। समझ में आया। तो अगर क्वाड्रेंट की पेरीमीटर की बात करें तो क्या कहना? 2πr/4 + 2r होता है। अगर क्वाड्रेंट के एरिया की बात करें तो क्या कहना? πr² स्क्वायर यूनिट है। समझ में आया। अब यहाँ से नेक्स्ट बात किया जाए तो आपका यहीं अभी सर्कल में ही हम लोग घूम रहे हैं, है ना। अभी जो है सर्कल में ही हम लोग घूम रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये सर्कल है आपका, है ना, यहीं पर एक सर्कल और ऐसे बना दिया जाए, यहीं पर एक सर्कल और बना दिया जाए आपका। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो रिंग टाइप बन रहा है ये, है ना, इस प्रकार से ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है।